हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रीति। आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर की जिसका नाम है जनरल। जनरल के बारे में हमने पहले भी सुना था जब हमने बात की थी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने पहले पढ़ चुका है जब वो कहता था कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग शुरू कैसे होता है। पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं है हुई है, फिर उन्हें आप वाउचर्स के फॉर्म में रिकॉर्ड करते हो, देन आप उसकी ओरिजिनल एंट्री करते हो किसकी फॉर्म में, जनरल की फॉर्म में। तो एक बार हम दोबारा से प्रोसेस पढ़ लेते हैं कि प्रोसेस था क्या। प्रोसेस क्या था, पहले ट्रांजैक्शन होती है, यानी हमने कोई भी लेन देन, छोटे से छोटा लेन देन क्या है, पहले वो होती है। उसको हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फिर फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जाना जा सके। और ऑब्वियसली बात है, हम जो भी काम करते हैं बिजनेस में वो यही जानने के लिए तो करते हैं कि एटलीस्ट एट द एंड हमने मुनाफा कमाया है, नहीं कमाया है, हमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है। तो स्टेप्स क्या है, एक बार दोबारा पढ़ेंगे कि एक ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन को हम जनरल की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे फर्स्ट टाइम जब भी वो रिकॉर्ड की जाएंगी। उसके बाद एक लेजर बनाया जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाएगा और उससे हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस जान सके। लेकिन ये जनरल होता क्या है, जनरल एक तरीके का आपके पास रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हो जिसमें आप जो भी ट्रांजैक्शन हुई है उसको लिखोगे। लिखने के तरीके के लिए आपके पास जनरल का एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है। जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी उसमें फॉर्मेट था उसका कि आप पहले सीरियल नंबर लिखोगे, देन आप ट्रांजैक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद आप अकाउंटिंग इक्वेशन लिखोगे और आप उसको सॉल्व करोगे जैसे अभी तक हमने किया था। बट जनरल का जो फॉर्मेट है वो अकाउंटिंग इक्वेशन से अलग होता है। बट हाँ, जनरल में और अकाउंटिंग इक्वेशन में एक सिमिलैरिटी होती है, वो ये होती है कि जनरल भी कहता है कि असेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल का टोटल बराबर होगा। यानी जनरल का जो रूल है अल्टीमेटली आपको ये बताता है कि असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था वो गलत नहीं था, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका कुछ और हो जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। फॉर्मेट के बाद फिर हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा। तो फॉर्मेट ऑफ जनरल में हमारे पास 5 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है आपका डेट का कॉलम। डेट का कॉलम जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई है उस डेट को हम डेट के कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद दूसरा आपके पास होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम। पर्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं कि एक्चुअली में क्या ट्रांजैक्शन हुई है, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं या क्या हुआ है, वो हम पर्टिकुलर्स के अकाउंट में लिखते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास कॉलम होता है LF का, यानी लेजर फोलियो का। अगर हमें आसानी से समझना है कि लेजर फोलियो क्या है, तो लेजर फोलियो कुछ नहीं है, बस लेजर का जो आगे हम लेजर पढ़ेंगे उसका पेज नंबर है। वो मैं आगे और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी, अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि लेजर्स का पेज नंबर होता है एक तरीके से। फिर आपके पास होता है एक डेबिट कॉलम और एक क्रेडिट कॉलम। मतलब इसमें हम डेबिट का अमाउंट लिखते हैं, इसमें हम क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। क्या बोल रहा है कि आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट कुछ किस तरीके से है, डेट है। डेट में क्या है कि आपने ट्रांजैक्शन कब की है, कब एक्चुअली में आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो प्लेस हुई थी, कौन सी डेट पे हुई थी, कि ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। आप कहाँ लिखोगे, आप लिखोगे पर्टिकुलर्स में कि आपके ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है। LF इज आपका लेजर फोलियो। फिर डेबिट में आप क्या लिखते हो, कितना अमाउंट डेबिट हुआ है, कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है। अमाउंट डेबिट क्रेडिट को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर याद कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर मतलब हमें क्या याद रखने की ज़रूरत है। हमारे को कुछ पॉइंट्स है जब हम जनरल करेंगे तो याद रखने की ज़रूरत है। पहला पॉइंट बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट या 2 एस्पेक्ट होंगे। अब क्या बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने ये नहीं पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, पढ़ा था। तो वही चीज़ जो जनरल है, जनरल का पहला पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग जनरल एंट्री में सबसे पहला पॉइंट ये है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ मिनिमम 2 एस्पेक्ट और इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। उसके बाद आपको एक और पॉइंट रिमेंबर करने को बोलता है। क्या बोलता है कि ट्रांजैक्शन में जितना अमाउंट क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट भी होगा, या डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा। दिस DR मीन्स डेबिट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप उसको पूरा भी लिख सकते हो। इसको हम बोलेंगे डेबिट, इसके ब्रैकेट में हम DR कर देते हैं। ट्रांजैक्शन में जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट होगा, मीन्स जितना इस कॉलम में आया है उतना ही अमाउंट इस कॉलम में। अगर आपका कोई भी नंबर डेबिट अगर 10,000 रुपीज़ से हुआ है तो ध्यान रख लो कि क्रेडिट साइड में 10,000 रुपये आएगा। अब वो किस नाम से आएगा, क्या आएगा, वो नहीं पता, बट जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना ही क्रेडिट। तो क्या हम कह सकते हैं कि डेबिट इज ऑल्सो इक्वल्स टू क्रेडिट अमाउंट, इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट अमाउंट। उसके बाद कहते हैं
है हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व करेगा ही। मतलब कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है, मैंने बोला मैंने बिजनेस में कैश लगाया तो उसमें भी 2 अकाउंट तो इन्वॉल्व हो रहा। आप बोलोगे कौन से? एक आपका कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा और एक आपका कैपिटल का अकाउंट इन्वॉल्व होगा, तब भी आपके 2 जो है अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। राम डिपॉजिटेड मनी इन बैंक। तो क्या हुआ है, जो हमारे पास का मनी था, मनी किस फॉर्म में रहा होगा? कैश फॉर्म में रहा होगा। तो हमारे पास से तो कैश चला गया और बैंक में डिपॉजिट हो गया, तो क्या हमारा बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा होगा? बढ़ा होगा, डेफिनेटली बढ़ा होगा। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो कैश था वो हमारा कम हो गया और जो हमारा बैंक अकाउंट था वो बढ़ गया। कितने अमाउंट से? 10,000 से। तो देखो 10,000 से कैश कम हो रहा है और 10,000 से हमारा जो है बैंक बढ़ रहा है। तो हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए और ये कभी सेम नहीं होंगे। अगर कैश है तो कैश के बारे में बात नहीं करेगा, बैंक के बारे में बात नहीं होगा। एक कैश होगा, एक बैंक होगा, एक फर्नीचर होगा, एक कैश होगा, एक फर्नीचर होगा, एक कैपिटल होगा, कुछ भी हो सकता है, बट सेम अकाउंट नहीं होंगे। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स हमें नीडेड होंगे जब भी हम ये ट्रांजेक्शन करेंगे। अब चलो ये तो समझ आ गया कि ट्रांजेक्शन कैसे होगी, ये भी समझ में आ गया कि हमें यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे अमाउंट सेम आएंगे, लेकिन हम यहाँ कैसे काम करेंगे। तो हर चीज़ को काम करने का एक तरीका होता है। जैसे अगर हम इक्वेशन की बात करें तो पहले हम क्या लिखते थे? पहले हम ट्रांजैक्शन लिखते थे, फिर उसके हिसाब से कि भाई इसमें कैश और कैपिटल की बात की है तो यहाँ पे हम कैश लिखेंगे, यहाँ पे कैपिटल, फिर उस हिसाब से हम आगे काम करते हैं। जैसे जैसे हमारी एसेट बढ़ती थी हम ऊपर ऐड करते जाते थे। यहाँ पे जब हम जनरल करते हैं तो जनरल में क्या होता है, आपका एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है। अब आप ये बोलोगे अरे दीदी अभी तक आपने ये बोला कि डेबिट क्रेडिट दोनों सेम अमाउंट से होगा, एक कम ज़्यादा होगा, 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, समझ आया। लेकिन अब एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। अब देखो एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। अब हमें ये सोचना है कौन सा बढ़ेगा तो डेबिट, कौन सा घटेगा, ये हम आगे थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं, ये बात कर लेते हैं कि डेबिट होगा तो क्या करेंगे और क्रेडिट होगा तो क्या करेगा। तो ये पढ़ो, इससे समझ आएगा। ये तो बता दिया, एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। ये पढ़ो, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम जो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा ना उसे हम पहले लिखते हैं। क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो बात की बात है, लेकिन लिखने का तरीका कैसे होगा कि जो भी अकाउंट डेबिट हो रखा होगा वो पहले लिखेंगे और जो क्रेडिट हो रहा होगा उसको उसके डेबिट होने वाला जो अमाउंट है उसके जस्ट बाद लिखेंगे। मान लो मैं बोलती हूँ कि कैश बैंक जो है डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है, ये मेरा एग्जाम्पल है और कुछ नहीं है, यहीं पे लिखते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ मेरा बैंक डेबिट हो रहा है तो मैं क्या लिखूँगी, बैंक पहले आएगा, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो वो उसके जस्ट बाद आ जाएगा कैश। बैंक का भी अकाउंट है और कैश का भी अकाउंट होगा, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डेबिट वाला अमाउंट है क्रेडिट वाला है, ऊपर है ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि जब भी डेबिट करोगे उस टाइम पे, ये पीछे होगा, जब भी आप डेबिट करोगे तो हम अकाउंट के पीछे क्या लगा देंगे, DR। तो ये लो मैंने अकाउंट के पीछे DR लगा दिया। कहते हैं जब भी क्रेडिट करोगे तो अकाउंट के आगे क्या लगाओगे, 2 लगाओगे, तो मैंने आगे 2 लगा दिया। तो अब मेरे को समझ में आया कि जब भी हम पर्टिकुलर में एंट्री पास करेंगे तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट के लिए DR लगा देंगे और 2 कैश अकाउंट मतलब जो भी क्रेडिट होगा उसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। मान लो अगर मैंने लिखा भी है और मैंने ऊपर भी करके दिखा दिया कि मान लो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है 1,000 से, कैश को और बैंक को। तो बैंक को डेबिट करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट के लिए DR, 2 कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट करना है तो 2 लगा दिया। कितने अमाउंट से करना है, 1,000 से करना है। तो 1,000 से करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 1,000 डेबिट वाले कॉलम में और 1,000 क्रेडिट वाले कॉलम में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी तरीके से एंट्री होगी। लेकिन ये डेबिट क्यों करेंगे और क्रेडिट क्यों करेंगे इसको पढ़ते हैं। ये है हमारा जनरल रूल। इस रूल के बेसिस पे हम सारी जितनी जनरल एंट्री है वो करेंगे। अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है, अगर हम इसको अभी भूल जाएं, अगर हम इसको अभी इग्नोर करें, तो ये रूल कहता है कि असेट, लॉसेज और एक्सपेंसेस ये तीनों एक कैटेगरी में आएंगे। इन तीनों का जो है मैं बोल सकती हूँ ये सबका है डेबिट बैलेंस, इनका होता है डेबिट बैलेंस, इसका भी क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। मतलब ये डेबिट होते हैं अक्सर। तो अगर असेट्स, लॉसेस या एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं, आप इसका इफेक्ट देखोगे कि हाँ भाई बढ़ रहा है, तो आप इसको डेबिट कर दोगे। यही अगर असेट, लॉसेस या कैपिटल एक्सपेंसेस कम हो रहे होंगे तो आप क्रेडिट कर दोगे।
समझ नहीं आ रहा मैं, बहुत आसान है, ये सबसे इजी तरीका है जनरल एंट्री को समझने का। क्या कहता है कि असेट, एक्सपेंसेस या लॉसेस जब भी बढ़ेंगे तब डेबिट होंगे और जब भी घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। उसी तरफ कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, इन तीनों का क्रेडिट बैलेंस होता है और ये जब भी बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे और जब भी घटेंगे तो डेबिट होंगे। नहीं आ रहा समझ? इतना ध्यान रख लो कि ये जो है ना, ये आपका मूल मंत्र है। इसके बिना अगर आप जनरल एंट्री करने को कर सकते हो, बहुत सारे रूल्स और भी हैं, बट इट इज़ द इजीएस्ट मेथड टू डू एनी ट्रांजैक्शन और एनी जनरल एंट्री एज कंपेयर टू बाकी रूल्स के लिए। और नए हम सीख रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये वाला रूल चाहो तो आप एक बार रट लो, चाहे याद कर लो, चाहे समझ लो, दिस इज़ द बेस्ट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसी रूल को अप्लाई करते हुए अपनी ट्रांजैक्शंस पूरी करेंगे कि हर ट्रांजैक्शन पे ये रूल अप्लीकेबल होता भी है या नहीं होता है। वैसे अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको कंफर्म भी करा सकती हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में हम और अच्छे से इसको समझ। Thank you for watching my video. Please subscribe and press the bell icon. Also hit the like button if you like the video.